अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट होम रेमेडीज़। आज हम आपसे कब्ज़ से निजात के लिए 2 टिप्स शेयर कर रहे हैं। कब्ज़ आजकल सभी का मसला है। इसकी वजूहात में हमारे खाने की बद आदत शामिल हैं, जैसे कि मुतवाज़न ग़िज़ा का ना लेना, फ़ाइबर का कम इस्तेमाल करना, खाना खाकर चहलकदमी ना करना और फ़ौरन सो जाना, या दफ्तरी मूड की वजह से ज़्यादा देर बैठे रहना वगैरह। कब्ज़ से बचाव के लिए हमें फ़ास्ट फूड, जंक फूड और ज़्यादा फ्राइड फूड महदूद मिकदार में खाना चाहिए। हमारा ज़्यादा फोकस घर में बने रोज़मर्रा सादा खाने जैसा कि सब्ज़ी, दाल, मछली और गोश्त वगैरह पर होना चाहिए, लेकिन इन तमाम ग़िज़ाई अज्जा को भी एक बैलेंस तनासब के साथ इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अच्छी सेहत के लिए ज़रूरी है कि हमारा मैदा तंदुरुस्त हो, खाना नॉर्मल तरीके से हज़म हो, और इसे ठीक रखने के लिए हमें दवाओं का मोहताज नहीं बनना चाहिए। कोशिश करें कि मैदे को अच्छी, सादा और सेहत बख्श खुराक का आदी बनाया जाए। अब हम आज की पहली रेमेडी की बात करेंगे। आपको लेना है 1 कप दूध, इंजीर 2 अदद, किशमिश 5 अदद। तरीक़ेकार ये है कि पहले 1 कप दूध बॉईल करें, फिर इसमें इंजीर और किशमिश शामिल करके मज़ीद 5 मिनट बॉईल करें। अब आंच से हटा लें और जितना तेज़ गर्म आप बर्दाश्त कर सकें उतना गर्म दूध आप फौरी तौर पर पी लें। ये टिप आप रात को सोने से पहले इस्तेमाल करें और इसके बाद कुछ भी खाने से मुकम्मल गुरेज करें। दूसरी रेमेडी के लिए आपको लेना है छोटी हर्ड 25 ग्राम, बादाम की गिरी 25 ग्राम, शहद 50 ग्राम। तरीक़ेकार ये है कि दोनों खुश्क अज्जा को बारीक पीस कर पाउडर बना लें। ये पाउडर 50 ग्राम शहद में मिक्स करके किसी कांच के जार में महफूज कर लें। इस आमेज़ी की एक छोटी चम्मच सुबह और शाम को लें। मसला हल होने तक इसका इस्तेमाल जारी रखें। एक बात याद रखें कि कब्ज़ के नुस्खों को कभी भी ज़्यादा अरसे तक इस्तेमाल ना करें, वरना मैदा इसी तरीक़ेकार का आदी हो जाएगा और नॉर्मल काम नहीं करेगा। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए मुफीद साबित होगी। अपनी राय देना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।